चूंकि ग्राउंड पर थे। तो पहला तो मुझे ये लग रहा राहुल भाई कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की वो भी असर है इसमें। बिल्कुल, देखिए 10 साल आप सत्ता में रहते हैं तो एक अपने आप में जो वोटर है उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई 10 साल बहुत हो गया, अब दूसरे को मौका देते हैं। वो मौका बीजेपी को भी दे सकते थे, वो मौका कांग्रेस को भी दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस तो हम देख रहे हैं कि वो पहले की तरह वही है। हालांकि कुछ वोट प्रतिशत में उनका इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सीटें पहले भी शून्य थीं, अब की बार भी शून्य हैं। बीजेपी को चुनने का एक जो बड़ा मकसद दिल्ली की जनता का वो ये था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसके ऊपर अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार बन जाती है तो भाई डबल इंजन की सरकार होगी। वैसे भी सरकार ताल ठोकती है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां देखिए किस तरीके से काम होता है। और एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। अगर आम आदमी पार्टी 62 से 23 सीटों पर आ रही है और जो सीटें बीजेपी 8 से 47 पर पहुंच रही है, जो अभी के आंकड़े चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जनता ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी को चुना है। वो हम कह सकते हैं कि वो पीएम मोदी के चेहरे के ऊपर चुना है। जनता को यह पता है कि भाई अगले 5 साल तक सरकार रहने वाली है केंद्र में बीजेपी की, और अगर राज्य में भी उन्हीं की सरकार बनती है तो कुछ काम हो सकते हैं जो पहले नहीं हुए वो अब की बार काम हो सकते हैं। एक बड़ा कारण इसमें यह भी है कि जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जो कार्य पहले चल रहे थे, जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही थी, भाई वो बीजेपी रेवड़ी बताया करती थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई ये जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और 10 साल तक एक पार्टी का किसी राज्य में रहना, उसके बाद हमने देखा कि काफी सारी जो ये बातें चली कि भाई जो शराब घोटाले का मुद्दा था, उसमें जो आलाकमान है पार्टी की वो सभी चले जाते हैं जेल में। उसके बाद जेल से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद में लोगों में वो पहले की तरह वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। लोग कहीं ना कहीं तो ये चीजें लोगों के जहन में जाती हैं कि अगर ऐसा हुआ है कि भाई पार्टी पर आरोप लगे हैं तो वो आरोप हालांकि सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों में ये नैरेटिव बैठ गया और वो नैरेटिव बैठाया भारतीय जनता पार्टी। अच्छा राहुल भाई, जो ये नंबर्स हैं वो नंबर साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी ने वो सब कुछ किया जो इसको दिल्ली में अब विजेता बना रहा है जी। ये जो नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी जब लोग बैठेंगे, जब तमाम सीनियर लीडरशिप बैठेगी, तो क्या इस पर भी बात होगा कि आप लोकसभा में साथ लड़े थे कांग्रेस के साथ और आपने लोकसभा के तुरंत बाद ये कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस को करीब 6-6.5%, 7% के आसपास वोट मिला है दिल्ली में। क्या एक नुकसान ये, दूसरा कि भाई आप गठबंधन में नहीं गए? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अगर हम वोट परसेंटेज की ही बात करें तो यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने जो दर्शाया है अभी तक, वो आम आदमी पार्टी को देखिए 43.72% वोट मिले हैं, यानी लगभग 44% वोट मिले हैं। बीजेपी को देखिए 45.88% वोट मिले हैं, करीब 46% वोट। हाँ, तो 2.5% का फर्क है आप और बीजेपी। हाँ, देखिए तो 2.5 का भी नहीं है, लगभग 2.25% का ही ये अंतर है। और कांग्रेस 6.38। इसका मतलब ये है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट तो किया है, लेकिन वही जो मैं पहले कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि वोट फीसदी का जो अंतर है वो कम रहता है, वोट प्रतिशत का, और सीटों में उसका फायदा ज्यादा हो जाता है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स या तो जीते हैं, राहुल भाई अगर ये 6.38 यहाँ जुड़ा होता तो सरकार बनी होती। देखिए लगभग 50% के आसपास आप चले जाते और निश्चित तौर पर सरकार बन जाती। अब जनता के दिमाग में बात कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस को इसलिए भी सोचना पड़ेगा कि आप विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं, आप पर जिम्मेवारी है कि आप सबको, छोटे दलों को साथ लेकर के चलेंगे, और आपने भी इंटरटेन नहीं किया और इधर से भी बहुत पहल नहीं की गई गठबंधन की। तीसरा बड़ा कारण राहुल भाई मुझे ये लग रहा है, जो एआईएमआईएम के बहुत सारे उम्मीदवार उतर गए मुस्लिम बहुल सीटों पर, वहां भी आम आदमी पार्टी को नुकसान। 2 सीटों पर, ओखला मुस्तफाबाद, दोनों ही सीटों पर देखिए ओखला तो जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुस्तफाबाद में अगर बीजेपी जीती है तो उसके पीछे बड़ा कारण 6% जो वोट शेयर है, इसमें तो मुस्लिम वोट होगा, एकदम होगा, जो कांग्रेस को मिल रहा है वो वोट शेयर डिस्टर्ब कर रहा है आम आदमी पार्टी को। और देखिए लगभग 1% वोट जो है वो एआईएमआईएम को भी मिला। आप देख लीजिए, आप ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एआईएमआईएम ने वहां पर देखिए ओखला में तो ठीक है अमानतुल्लाह खान अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो मुस्तफाबाद की जो सीट है वहां पर
पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के हैं और तीसरे नंबर पर ताहिर हुसैन है। यानी कांग्रेस से भी ज्यादा वहां की जो जनता है उसने वोट किया है एआईएमआईएम को। यह अपने आप में दर्शाता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो खिसक गया आम आदमी पार्टी के हाथ से। गठबंधन का नहीं होना, माफ करिएगा, पहला एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा गठबंधन का नहीं होना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तीसरा मुस्लिम वोटों का बट जाना। विधानसभा में मुस्लिम वोट लोकसभा में नहीं बटे थे, बावजूद इसके फेवरेबल रिजल्ट नहीं थे, लेकिन विधानसभा में मुस्लिम वोट बटे हैं। चौथा कारण ये, चूंकि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गई दिल्ली में, खुद कहा मुख्यमंत्री अरविंद के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई इंटरव्यूज में कहा कि हम साफ नहीं कर सके, हम नहीं कर सके, लेकिन हम आएंगे तो हम यमुना साफ करेंगे। क्या यमुना की सफाई वाला मुद्दा जो है वो भी घर घर पहुंचा दिया बीजेपी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने ये घर घर पहुंचा दिया, लोगों के दिमाग में इस बात को घुसा दिया कि देखिए अगर 10 साल में आप नहीं सफाई कर पाए तो 5 साल भी तो अगर आप रहेंगे तो फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार ही रहेगी, एलजी साहब ही रहेंगे, शक्तियां उन्हीं के हाथ में है। तो ये बीजेपी ने नैरेटिव जो गढ़ा है वो नैरेटिव लोगों के जहन में घुस गया। और ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो खुद इस बात को कह चुके थे कि भाई ठीक, हमसे यहाँ पर चूक हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि ये जो तीसरा जो कार्यकाल था, तीसरा ही कहेंगे, पहले भी भाई 2013 में वो सरकार बना चुके थे, लेकिन 2015 2020 तो उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। अगर नहीं वो कर पाए तो इसका कारण ये था कि भाई ज्यादातर जो उनकी टॉप लीडरशिप थी, जो मंत्री थे, वो तो जेल के भीतर थे ज्यादातर। भाई पहले कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में जो उनके बड़े नेता हैं वो जेलों में चले गए, जिस कारण से वहां पर काम नहीं हो पाया। उनका ऐसा कहना था कि अगर अब की बार जनता हमें चुनती है तो हम ये जो सबसे पहले जो यमुना सफाई वाला कार्य है ये हम करेंगे। ये अपने आप में एक कारण बना। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी की हम पहले बात कर ही चुके हैं। देखिए हर चुनाव में एक अलग तरह की लहर, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। हर चुनाव की एक अलग लहर होती है। वो लहर इस चुनाव में तो कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरफा लहर तो नहीं थी। यही कह रहे थे सब, हम भी इस बात को कह रहे थे कि भाई कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। प्रकाश भाई, हमें इस बात से हम फिर कह सकते हैं कि ये देखिए लगभग 44% और यहाँ पर लगभग 46%, लगभग 2.25% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट किया है आम आदमी पार्टी के मुकाबले। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का, देखिए सीटों के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन वोट प्रतिशत वो अभी भी आम आदमी पार्टी के पास में है। अच्छा वोट शेयर है। और पांचवी वजह की बात जब आप करेंगे दर्शकों, तो निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो सिद्ध नहीं हुए, कहीं से कोई मामला न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया, शराब घोटाले की बात, मनी लॉन्ड्रिंग की बात, उस पर भी जो है आम आदमी पार्टी को लेकर एक नैरेटिव जो सेट किया गया पॉलिटिकली, उसमें बीजेपी की बात कहीं ना कहीं क्या जनता ने मान ली, क्या आम आदमी पार्टी उसको ठीक से डिफेंड नहीं कर सकी, उस पर भी आप बताइए राहुल भाई कि लोगों को क्या लगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में हमने देखा बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर जैसे लगी और उसके बाद ये नंबर से, तो क्या वो नैरेटिव भी लोगों तक पहुंचा है? नहीं, नैरेटिव निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग तक पहुंचा है और बीजेपी, मैं तो ये कहूंगा कि उसको पहुंचाने में कामयाब हुई है। ये बात है। लोग देखिए दो तरह की बात करते हैं, दो वोटर हैं, एक तो जो केजरीवाल के साथ था, एक जो केजरीवाल के खिलाफ था। केजरीवाल के जो साथी थे वो ये कहते थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फंसाया गया आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के दूसरे नेताओं को। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था, एक तो शराब घोटाले का, एक शीश महल का। शीश महल का मुद्दा इसलिए ज्यादा गर्मा गया क्योंकि देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अलग होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हर मुख्यमंत्री के लिए है। और ये भी अपने आप में बात है कि भाई अगर उन्होंने शीश महल बनाया भी है तो उसमें अरविंद केजरीवाल तो हमेशा के लिए रहेंगे नहीं। जो मुख्यमंत्री होता वो रहता, कोई भी मुख्यमंत्री होता, वो चाहे अरविंद केजरीवाल के बाद में आम आदमी पार्टी का होता या बीजेपी की सरकार बन गई है, अब बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा वो उसमें रहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो खेल जो पूरा का पूरा था, परसेप्शन का जो खेल था, वो ये था कि भाई जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि भाई मुझे घर ना चाहिए, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उसी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई बीजेपी। और यही वो कारण है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी के पास ये तीन ही बड़े मुद्दे थे, एक शराब घोटाले का, एक शीश महल का, एक यमुना की सफाई का। और इस दौरान हमने देखा कि बार बार पलटवार भी होते रहे, यमुना की सफाई को लेकर भी होते रहे। कई बयान ऐसे थे जो कि चुनाव के समय, देखिए बातें तो नेता कहते ही हैं,
नेता चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो बात नेता कह रहा है, कभी-कभी वो बातें उसी चुनाव में वो उल्टी पड़ जाती हैं। और ये बात, ये आखिरी के समय में जो वो मुद्दा चला, जिस तरीके से वो यमुना में जहर मिलाने वाली बात कही गई, उसके बाद में क्योंकि बीजेपी ने उसपे तुरंत एकदम अपना रिएक्शन दिया, बहुत एग्रेसिवली रिएक्शन दिया। भाई हरियाणा की और ये दिल्ली की पूरी खींचतान थी पहले से कि भाई जब पानी की कमी होती है तब दिल्ली सरकार आरोप हरियाणा सरकार के ऊपर लगाती है कि जितना हमें पानी चाहिए हरियाणा सरकार उतना पानी नहीं दे रही है। अगर प्रदूषण की बात हो तब भी ये कहा जाता है कि भाई जो प्रदूषण है वो या क्योंकि हरियाणा से यमुना जी आती हैं इसलिए वो कारण है कि प्रदूषण इसलिए है। तो ये अपने आप में देख बहस का विषय तो था ही। इस बहस के विषय में इस बार के चुनाव में लोगों ने बीजेपी की बातों पर ज्यादा भरोसा करा। हमारी टीम से कहेंगे जरा एक बार वो नेताओं की बाइट सुना